पहला क्वेश्चन, डेनियल ओर्टेगो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे आप ये जो इंग्लिश में लिख रहा है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये जो हिंदी में लिखा है इसको ध्यान दीजिए। डेनियल ओर्टेगो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? निकारागुआ। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, निकारागुआ। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। स्वीडन। स्वीडन की अगर हम कैपिटल की बात करें तो स्वीडन की जो कैपिटल है यह है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। और इसकी करेंसी की बात करें तो स्वेदिश स्वेदिश कोरोना, KRONA, ये इसकी करेंसी है। फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड की जो कैपिटल है यह है हेलसिंकी। हेलसिंकी इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी देखें तो इसकी करेंसी है यूरो। और एक पॉइंट और याद रखिएगा आप, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है यह है बर्लिन। बर्लिन इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है यह है यूरो। बात हुई है निकारागुआ की। एक बार आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। देखो ये है लोकेशन निकारागुआ। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें मानागुआ। मानागुआ इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी देखें तो करेंसी क्या है? कोर्डोबा, CORDOBA। कोर्डोबा क्या है? ये इसकी करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यानी नेशनल वुमेन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए। देखो ये हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 जनवरी। अब दूसरे ऑप्शनों की बात करते हैं। 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नेशनल यूथ डे? 12 जनवरी को। तो 11 जनवरी यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो बताइए। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन इजी भी है, आप क्वेश्चन देखकर ही इसका आंसर लगा सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ये आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और अब क्या है? अब इनके पास कौन सा मंत्रालय है? देखो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष, इसका मंत्रालय इन्हीं के पास है। और अब इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अब बात हुई है आसाम की, तो आसाम का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुड़ीवा चावल की वाइन GI टैग पाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली पारंपरिक शराब है। जुड़ीवा चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। आसाम राज्य की सरकार ने राज्य के कामरूप जिले में चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। जनवरी 2022 में असम में 99 परियोजना की शुरुआत हुई है। अब आसाम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मी अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब लोकेशन देखिए आप असम की, यह है असम की लोकेशन। भूटान, बांग्लादेश, दो देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन राज्यों के साथ बाउंड्री बनती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क आसाम में है। आसाम का इंपॉर्टेंट डांस भी है बिहू डांस। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स
मेघालय में है ना कि आसाम में है। तो ये आप याद रखेगा, ये थी आसाम की बेसिक इन्फॉर्मेशन। जनवरी 2022 में किस तारीख को नरहर विष्णु गढ़गिल की पुण्यतिथि मनाई गई, मतलब इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा, ये होगा 12 जनवरी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 जनवरी। कब मनाई गई, 12 जनवरी को नरहर विष्णु गढ़गिल की ये डेथ एनिवर्सरी थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। और इसी डिस्कशन के जब हम करेक्शन वाला क्वेश्चन कवर कर रहे थे वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ एनिवर्सरी है ये कब मनाई गई थी, 11 जनवरी को। उनका एक फेमस स्लोगन भी है, जय जवान जय किसान। वो किसका स्लोगन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है। इनका नाम भी काफी दिनों से न्यूज में रहता है। तो इनका संबंध टेनिस से है। और ये किस देश के हैं, तो ये स्पेन के हैं। ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, टेनिस। छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, चेन्नई। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज, 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं S सोमनाथ। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दुर्गा शंकर मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। आमिर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। बलदेव प्रकाश ये जम्मू और कश्मीर बैंक के MD और CEO अपॉइंट किए गए हैं। दिसंबर 2021 में किस देश के क्रिस मॉरिस ने टेस्ट क्रिकेट से, यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट नहीं आएगा, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। एट्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने अपने गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई है, तो ये बनाई है तुर्कमेनिस्तान ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तुर्कमेनिस्तान। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो अशकाबाद। अशकाबाद जो है ये इसकी कैपिटल है। और तुर्कमेनिस्तानी मन्नत ये क्या है, ये करेंसी है। पेरू की कैपिटल की बात करें, पेरू की जो कैपिटल है ये है लीमा। एंटीगुआ और बारबुडा इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है ये है सेंट जोन्स। बारबाडोस इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो ब्रिज टाउन। देखो ये सभी इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में किस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड वेरिएंट पाया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सिप्रस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सिप्रस। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, निकोशिया। निकोशिया क्या है, ये इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है, इसकी जो करेंसी है ये है यूरो। तो ये आप याद रखेगा, निकोशिया। बस आप निकोशिया याद रखेगा कि सिप्रस की जो कैपिटल है ये है निकोशिया। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया, तेलंगाना सही आंसर है। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया, उत्तर प्रदेश सही आंसर है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भारत सुब्रमण्यम। फोर्थ क्वेश्चन, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, AIIB। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती, तो नोदिरबेक अबुस्तारोव इन्होंने जीती। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखेगा, ये उज्बेकिस्तान से है। छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 दिसंबर। ये कल के क्वेश्चन थे। ये देखो आज के क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको बताना है। और देखो अब जो भी इनका आंसर बताएगा, मतलब जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देगा, तो कल वाली जब डिस्कशन होगी तो स्टार्टिंग में उनका नाम भी स्क्रीन पे बताया जाएगा। मतलब जैसी डिस्कशन स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा किन स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, किस राज्य में केवाड़ी रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया? कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? अब देखो, इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो स्टूडेंट आंसर बताएगा उनका नाम स्क्रीन पे, मतलब उनकी फोटो क्लिक की जाएगी कमेंट बॉक्स से, और उनका जो नाम है वो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।